नमस्कार। एक बार फिर से हम डीडी हाट के उस मैदान में पहुंच चुके हैं जहां पर क्रिकेट का यहां महाकुंभ चल रहा है। लंबे अंतराल के बाद यहां लोगों की डिमांड और मांग थी कि हमको भी आगे बढ़ना है, खेलना है और क्रिकेट में अपना फ्यूचर बनाना है। इसको मद्देनजर रखते हुए बोरा गांव से जिला पंचायत सदस्य कमला चुफाल ने एक मुहिम उठाई और बच्चों के लिए आगे आकर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और जिसके तहत यहाँ करीब 24 टीमें अपना प्रतिभाग कर रही है और अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी, हमारे पत्रकार बिरादरी के वरिष्ठ पत्रकार संजू पंत, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और डीडी हाट में बहुत सारे कार्य उन्होंने किया है और इस मैच में कमेंटेटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। संजू से मैं पूछूंगा कि मैच का क्या सूरत हाल है आज का और पिछले 10 तारीख से जो मैच चल रहा था इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। K24 के समस्त व्यूअर को मेरा नमस्कार। अभी डीडी हाट क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से ये जो हमारी डीडी हाट प्रीमियर लीग चल रही थी, ये 10 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट की थी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं हमारी जिला पंचायत की जो सदस्य हैं बोरा गांव से चुन के आई हुई हैं, कमला चुफाल में उनके हस्बैंड दीपक चुफाल जी का और पूरी आरसीसी जो उनका परिवार है, उन लोगों ने युवाओं को खेल मैदान उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर कराया था। और इसमें जैसे आपने पहले बताया था कि 24 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया था और सबसे बड़ी सोच ये थी कि इसको ब्लॉक स्तर पर किया जाए। न्याय पंचायत स्तर के खिलाड़ियों को हम लोग खेत के मैदानों से फील्ड के मैदान तक लाने का एक प्रयास किया गया था और उसमें देखा था हमने इनकी हर न्याय पंचायत ने एक टीम हमको यहाँ पर दी थी और बेहतरीन तरीके से खिलाड़ियों को यहाँ पर मौका मिला था। होता क्या था कि पहले से अब जहाँ भी क्रिकेट चलते हैं वहां पे पहले के प्रारंभिक जो दौर होते हैं वहां पे तो गांव ग्राम सभाओं की टीमें या अपनी लोकल टीमें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह टीमें स्वरूप में बदलते जो अच्छा प्लेयर गांव का होता था उसे बाहर कर दिया जाता और बाहर के प्लेयर्सों को लाकर उस टीम में जगह दे दी जाती थी। तो वो खिलाड़ी का हुनर जो था, जो उसको लगता था कि मैं क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में या फाइनल में दिखा पाऊंगा, वह कहीं ना कहीं उसका छुप जाता था। उसका ये एक प्रयास था कि यहाँ पे एक नए जो रूल्स लाया गया डीडी हाट क्रिकेट एसोसिएशन ने कि आपका प्लेयर्स बाहर से कोई नहीं आएगा, आपकी ही प्योर टीम रहेगी, आप ही की खेलेगी और उसका आज हमें यह अच्छा परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बेहतरीन खिलाड़ी अब हम लोगों को यहाँ पर जो ग्रामों के अंदर, जो गांव के अंदर खेलते थे, कभी अपने खेतों में खेलते थे, आज वो लोग बहुत बेहतरीन क्रिकेट को यहाँ पर खेलने लगे हैं। संजू भाई, आप जैसे कि एक स्लोगन में यहाँ पढ़ रहा था, नशे को ना और खेल को हाँ। हालांकि भारत सरकार के द्वारा पहले ही स्लोगन था, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके तहत जो डीडी हाट में इस समय जो मुहिम चलाई है, कहीं ना कहीं नशे को भी बाय बाय करने की बात कही जा रही है। हमारे उत्तराखंड में देखा जाए तो नशे के गिरफ्त में युवा चलते आ रहे हैं क्योंकि नशा हावी हो रहा है यहाँ और शासन प्रशासन हालांकि काम कर रहा है इसमें, लेकिन गांव देहात तक अभी नशा मुक्ति पहुंचा नहीं है। ऐसे में खेल को बढ़ावा देने के लिए जो इनिशिएटिव कमला चुफाल के द्वारा लिया गया है, इसको आप कितना महत्व देते हैं और कितना अहम मानते हैं? बिल्कुल कमला चुफाल मैम को मैं फिर से थैंक्स कहूंगा क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग ग्राउंड को खाली रखेंगे तो वहां पे खिलाड़ी नहीं आएगा और खिलाड़ी जब खेल के मैदान पे नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर एक डर, एक भय पूरे समाज में होगा कि कहीं वो नशे की ओर को तो नहीं जा रहा है। और जब हम लोग ऐसे इवेंटों का आयोजन यहाँ पर नहीं करेंगे, जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि खिलाड़ियों को हम लोग खेल तक लाए और उसमें कमला चुफाल मैम और उनके पूरे परिवार ने एक बहुत बेहतरीन सोच यहाँ पर के साथ लाई कि हम लोग एक अच्छे क्रिकेट को चलाएं। और देखिए, एक दिन 2 दिन का ये क्रिकेट नहीं है, लगभग ये पूरा महीना भर क्रिकेट चल रहा है। 1 महीने तक किसी भी एक खेल को संचालित करना और निश्चित तौर पर उसके लिए पूरी टीम को, मैनेजमेंट को यहाँ पर बांध कर रखना, निश्चित तौर पर वह बहुत एक तरीके से मैं कहूँ कि बहुत कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर कमला चुफाल मैम का जो बिहेव है, जो स्वभाव है, उनके पूरे परिवार का जो स्वभाव है, राजू दा है हमारे आरसीसी के ऑनर हैं, कमला चुफाल जी के ससुर जी हैं, उनका जो व्यवहार है उसको देखकर सारा क्रिकेट जो डीडी हाट क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं दिनेश गुररानी जी, सचिव हैं सुनील शाह जी, इन सब ने एक प्रयास किया कि नहीं, हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और आज देखिए कि हर एक पूरी टीम, जितने खिलाड़ी मैदान के अंदर आपको नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा मैनेजमेंट की टीम मैदान के बाहर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में लगी हुई है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जो युवाओं का एक क्रेज है, भले वो खेल के मैदान के अंदर हो या मैदान से बाहर, दर्शक भी हम लोग देख रहे हैं कि दर्शकों की संख्या में भी यूथ बहुत आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा स्लोगन था, नशे को ना क्रिकेट को हाँ, वो यहाँ पर सफल होता है। बिल्कुल संजू भाई, जैसे कि मैं
जैसे फील्ड से एंट्री कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्योंकि कमला चौपाल खुद एक महिला है, यूथ है, और उन्होंने जब अपनी राजनीतिक में अपना पैर जमाया था तब वो कम उम्र की थी, अब हालांकि मैच्योर हो चुकी है। क्या उनके दिमाग में, क्या आप जितने भी क्रिकेट के आयोजक हैं उनके दिमाग में ये बात है कि अब हमें महिलाओं को भी आगे बढ़ावा देना चाहिए, खेल में महिलाओं को भी स्थान देना चाहिए? क्या अगला जो लीग होगा उसमें कमला चौपाल महिलाओं को भी जगह देंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी मैच पे हमारे बीच में सामंत सर हैं यहाँ पर, देवलखल से आते हैं और उन्होंने जनपद पिथौरागढ़ का पहला महिला लीग चला रखा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बातचीतें चल रही हैं, बातचीत आगे बढ़ रही है कि महिलाओं को अब हम लोगों को खेल के मैदान तक उतारना होगा, और निश्चित तौर पर इसके लिए इंडिविजुअली खेल तो महिलाएं खेलती हैं, लेकिन एक सामूहिक खेल में अभी कहीं ना कहीं दूरी है महिलाओं के। क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल में तो हमारे पास महिला टीम है, लेकिन क्रिकेट फुटबॉल पे भी हमें उन्हें मैदान उपलब्ध कराने, इसको लेकर भी जो हमारी मैडम कमला चौपाल हैं जिन्होंने बॉयज का जो क्रिकेट यहाँ पर चलाया था, तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं और हमारा भी एक प्रस्ताव उनकी ओर को जाएगा। डीडीआर क्रिकेट एसोसिएशन भी एक प्रस्ताव रखेगा कि आने वाले समय में हम लोग एक इसी लीग के साथ साथ पैरेलली उस लीग को भी चलाएं, भले वो इतनी लंबी ना हो, 1 महीने की ना हो, लेकिन भले 1 सप्ताह की हो, लेकिन वो लीग और ग्राम सभाओं की लड़कियां यहाँ पर आए, क्रिकेट खेलें, क्रिकेट को देखें, क्रिकेट को समझें और इस मैदान को अपनाएं। एक और सवाल संजू भाई, जैसे कि ग्राउंड देखा जा रहा है, हालांकि जीआईसी का जो ग्राउंड है ये ऐतिहासिक ग्राउंड है, यहाँ पर न जाने कितनी रैलियां हुई और कितनी सभाएं आयोजन हुई है यहाँ पर, और हालांकि कमला चौपाल इससे पहले जब नगर पालिका अध्यक्षा थी यहाँ पर खेल महोत्सव भी करवाती थी, लेकिन आपको लगता नहीं कि स्टेडियम छोटा पड़ रहा है और इस फील्ड को थोड़ा सा विस्तारीकरण होना चाहिए, इसको थोड़ा सा चौड़ीकरण इसको करना चाहिए? ऐसे में कई यूथ जो है वो आगे आकर बढ़ चढ़ कर हिस्से भी ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि फील्ड को और बड़ा करना चाहिए, उसमें राजनीतिक बातें होती है। आज हम राजनीतिक बात न करते हुए आप क्या चाहेंगे कि इस फील्ड के लिए और बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस फील्ड के लिए एक लड़ाई निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय यूथ लड़ रहे थे, और इसके एवज में एक बार यहाँ पर सिंचाई विभाग के माध्यम से को सरकार ने नॉमिनी करते हुए यहाँ के लिए एक डीपीआर तैयार की है और डीपीआर भी शासन तक पहुंच चुकी है। लेकिन अभी ये समझ में आया है कि वो अब युवा कल्याण के पास इस पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है और मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत इस फील्ड के विस्तारीकरण को है। तो मैं भी मुख्यमंत्री सर से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अब इसका विस्तारीकरण शीघ्र करा दिया जाए। कुछ पेड़ निश्चित तौर पर यहाँ पर बाधक बन रहे थे, तो उनके भी कटान के लिए वन विभाग को, वन निगम को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है, वो भी अपना काम कर रही है। यहाँ पर हर कोई यूथ भी चाहता है, क्योंकि ग्राउंड अगर शहर के नजदीक पे रहेगा तो वह ग्राउंड हमेशा भरा रहेगा। ग्राउंड के लिए यही कहा जाता है कि ग्राउंड जितना नजदीक यूथ के नजदीक रहेगा, ग्राउंड उतना भरा रहेगा, और ग्राउंड अगर भरा रहेगा तो निश्चित तौर पर प्रतिभाएं वहां से निकल के बाहर आएंगी। तो मैं भी चाहता हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूं सरकार से कि अब समय आ गया कि डीडीआर के इस मैदान का विस्तारीकरण किया जाए और मैदान पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम लोग लाने में जहां तक सफल हो पाए। डीडीहाट एक ऐसा नगर है संजू भाई कि यहाँ असीम संभावनाएं हैं पर्यटन की। हालांकि पिछली बार करीब 4 साल पहले की बात अगर बताऊं तो इसी मैदान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिराकोट मंदिर तक रोबे की बात कही थी, आज तक धरातल में ये बात उतरी नहीं। हालांकि हम पहले भी कह चुके हैं कि राजनीतिक मंच नहीं है और आप राजनीतिक से अपने आप को ताल्लुकात भी नहीं रखते, पत्रकार हैं, और क्योंकि जानते हैं, क्योंकि आपने लंबे समय तक यहाँ पत्रकारिता की है, तो क्या रोबे आने से कितनी सुविधाएं यहाँ मिलेगी? कमला चौपाल ने भी इनिशिएटिव किया था इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, रोपवे निश्चित तौर पर एक ऐसा साधन बन जाता है जहाँ से टूरिस्ट हमारे पास आ पाता। अभी एक दुर्भाग्य मैं कहूंगा डीडीआर का ये हो रहा है कि मुंशियारी को जाने वाला टूरिस्ट 24 किलोमीटर आगे थल से निकल जाता है और आदि कैलाश को, जहां हजारों की संख्या में आदि कैलाश बाबा भोले के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी बनाकर निकल जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं को मुख्यमंत्री अपना आकार देना सुनिश्चित कर दे, डीडीआर पे पर्यटन के लिए यहाँ पर सुविधाएं दे दी जाए पर्यटकों के लिए। रोपवे की सुविधा, सिराकोट मंदिर एक ऐसा व्यू पॉइंट है, डीडीहाट का व्यू पॉइंट कहूँ मैं तो कहूँ कि कुमाऊं का एक ऐसा व्यू पॉइंट है सिराकोट का मंदिर, जहाँ से हमको गढ़वाल से लेकर पूरे
कुमाऊं की हिमालयन रेंज दिखती है। ये रेंज हर जगह से दिखती नहीं है। अगर वहां पे हम लोग एक व्यू पॉइंट रखें, उसके बिल्कुल नजदीक पर बैकुंठ धाम करके एक आश्रम की स्थापना की गई है, वहां से भी व्यू पॉइंट काफी आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी बैकुंठ धाम के आसपास गुजरात और महाराष्ट्र से कई टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर साधना करने के लिए। अगर हम उनको और सुविधाएं यहाँ पर दें, उनको हम लोग अच्छे अच्छे जो हमारे प्लेस है यहाँ पर के ऐतिहासिक प्लेस बहुत है हमारे पास, क्योंकि ये एक राजधानी रही हुई है। अस्कोट यहाँ पर राजधानी के तौर पर जब उस समय रहता था, तो यहाँ पर चंद राजाओं के द्वारा भी राज किया गया। सिराकोट एक सिरा पट्टी है पूरी की पूरी, जहां पर, और सिराकोट मंदिर का इतिहास राजसी इतिहास है। वहां पर निश्चित तौर पर आज के समय भी जब चंद राजाओं के द्वारा वहां पर राज किया जाता था, तो वहां पर कैसे जो राज्य के खिलाफ काम करते थे उनको कैसे सजाएं दी जाती थी, उसकी कैसी बेड़ियां थी, कैसे क्या थी, वो राजकोट अभी भी वहां पर मौजूद है। वो सारी चीजें हैं, बस हमको पर्यटन विभाग के माध्यम से उनको अगर उजागर कर दे तो निश्चित तौर पर इतिहास के लोग जो इतिहास को लिखते हैं, इतिहास को जानते हैं, या टूरिस्ट के लोग जो ऐसी पौराणिक चीजों पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचना चाहिए। जी संजू भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने यहाँ की पत्रकारिता से के माध्यम से राजनीतिक भी देखी, खेल भी देख लिया, आपने महोत्सव देख लिया। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय पर कमला चौपाल जैसी यूथ मैदान में है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो डीडी हार्ड में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्या ऐसे युवाओं को आगे की जो राजनीतिक में क्या उनका भविष्य आप देख रहे हैं, और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, खासतौर पर धामी सरकार ने क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा देने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि विजन एक ही पार्टी नहीं, हर पार्टी ने यूथ को अब आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। यूथ अगर आगे आएगा तो निश्चित तौर पर वो क्षेत्र के विकास के लिए बात करेगा। और आज के समय में निश्चित तौर पर कमला चौपाल मैम, जिन्होंने जिला जो नगर पालिका के 5 साल का कार्यकाल था, उनका बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा था, उन्होंने बहुत काम यहाँ पर कर रखे थे। और वर्तमान में जो गिरीश चौपाल जी हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ पर। निश्चित तौर पर दोनों ही अलग अलग पार्टी के लोग हैं, मैं पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यूथ अगर आगे आएगा तो वो यूथ की सोच के साथ आगे आएगा। और यूथ की सोच जब आगे आती है, वह एक तरीके से सकारात्मक भी होती है और एनर्जी से भी भरी रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि जितने यूथ राजनीति पे आ रहे हैं, जैसे अभी नरेंद्र धामी हमारे गुड्डू भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख के पद पे बैठे हुए हैं, ये सारे यूथों की एक तिड़की अगर मिलके काम करने लग जाए, ठीक है, आप चुनाव के समय आप किसी अलग दल के हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप मिल जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं, संवैधानिक कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर फिर सिर्फ आपके पास क्षेत्र का ही विकास होना चाहिए। और अगर आप क्षेत्र के विकास की बात अगर करना लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो विकास को रोकने वाली कोई सरकार होती ही नहीं। बिल्कुल। एक लास्ट में सवाल संजू भाई, क्योंकि आज हम खेल के मैदान में हैं, तो खेल की बात ना करें तो थोड़ा जाप्ती हो जाएगी। मैं लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा संजू भाई, आप 24 टीमों को सबसे बेहतर टीम कौन सी मान रहे हैं फाइनल तक पहुंचने की? किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानते हैं? मैं तो बस K24 से यही कहना चाहूंगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा सर। मैं सिर्फ हम लोग क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा। और निश्चित तौर पर आज तक अभी तक यहाँ पर जो अभी मैं देख रहा था, जब मैं कवर कर रहा था, तो 8 टीमें यहाँ पर अब क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर रही हैं। अब यहाँ से असली क्रिकेट इस लीग की अब शुरू होगी। जो भी यहाँ पर क्वार्टर फाइनल जीतेगा, क्योंकि नॉकआउट है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल, जो हारेगा उसकी विदाई होगी। तो क्रिकेट की असली मजा अब यहाँ पर शुरू हो जाएगा कल से। तो देखिएगा, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा हम उसी का सपोर्ट करेंगे और वही आगे को बढ़े, क्योंकि क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। और जो लगता है हमें कि ये टीम शायद यहाँ पर से आगे का सफर करेगी, और निश्चित तौर पर एक खेल अगर 6 पे लग गया तो वो खेल खराब कर देती है, और विकेट आ गया तो वह विपक्ष की ओर चले जाता है। तो क्रिकेट यहाँ पर बेहतरीन हो रही है। और हमारे यहाँ तो इस क्रिकेट को भारतवर्ष में पूजा जाता है। सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को यहाँ पर पूजा जाता है, भगवान है वो क्रिकेट के। तो निश्चित तौर पर मैं भी चाहता हूँ कि इसकी पूजा, इस क्रिकेट की पूजा के लिए यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शकों के रूप में यहाँ पर आए और इस लीग का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई, आपने अहम जानकारियां दी, और हमारी हल्की फुल्की राजनीतिक भी बात हुई, और खेल को लेकर भी हमने बात किया, पौराणिक धरोहरों की भी आपने बात की। और मैं चाहूंगा कि K24 न्यूज के माध्यम से मैं दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि डीडी हार्ड के आसपास के क्षेत्र के आप लोग हैं तो जरूर इस मैच का आनंद उठाइए। ये कह सकते हैं कि क्रिकेट का महाकुंभ डीडी हार्ड में हो रहा है। इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए और खेल को बढ़ावा दीजिए। जैसे कि कमला चौपाल ने टैग दिया है, नशे को ना और खेल को हाँ, ऐसी भावनाओं को रखते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए और खेल के माध्यम से डीडी हार्ड को भी आगे बढ़वाइए। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई आपका जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। K24 के सभी दर्शकों को फिर से एक बार मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक
आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।